राधे राधे भाइयों, चलिए हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। यह मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और संख्या पद्धति इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स का मतलब वे सभी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। तो इसका हम परिभाषा दे सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो गिनी जा सके प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जब हम लोग गिनते हैं तो सबसे पहले वो 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे गिनना शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं इन्हें कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं n = 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमेशा 1 से शुरू होता है और कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। तो 1 जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और अगर पूछे कौन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि हमको पता है कि जैसे अगर हम बोलें कि 10 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, 10 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो 11 इससे बड़ा हो सकता है, 12 इससे बड़ा हो सकता है। तो इसलिए या हम बोले कि 1000 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो 2000 इससे बड़ा होगा, 3000 इससे बड़ा होगा। इसका मतलब किसी भी प्राकृतिक कोई भी प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं है जो सबसे बड़ी होती है। इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो हम लोग इतना समझ गए कि प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो गिनी जा सकें प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो कैपिटल एन = 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे पूरा इन्फिनिट तक चले जा सकते हैं। तो कभी भी प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती हैं 1 से शुरू होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, 0 नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब भी हम शुरू करते हैं गिनने के लिए तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है कि भैया 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इससे छोटा प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होता है। और कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यदि हम कहें कि 10 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो 11 उससे बड़ा होगा। 1000 अगर हम बोले सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है तो 2000 उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती है। तो चलिए इतना हम समझ गए। उसके बाद फिर अगली संख्या आती है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इन्हें हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से दर्शाते हैं, या इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं W = 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। इसका मतलब हम समझे कि पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या होते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर देते हैं, अर्थात जब 0 से शुरू करते हैं, तब जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स बोलते हैं। और होल नंबर्स को कैपिटल W से दर्शाते हैं। तो W = 0 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट डॉट पूरा। तो सबसे अगर हम ये देखें कि प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो देखिए यहाँ 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इससे छोटी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर पूछे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो इसमें भी प्राकृतिक संख्याओं की तरह वैसे हम समझ सकते हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है।
क्योंकि यदि हम कहें कि 12 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है तो 13 इससे बड़ा होगा, 14 इससे बड़ा होगा। अगर हम बोले 1000 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है तो 2000 उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब किसी भी पूर्ण संख्या को सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं माना जा सकता है। तो इसमें भी वही बात प्राकृतिक संख्याओं की तरह कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। और एक पॉइंट ये कि अगर हम जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कही जा सकती हैं, क्योंकि जब देख रहे हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में देखिए 1 से लेकर पूरा अनंत तक ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो इसका मतलब कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला होता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? तो वे सभी वास्तविक संख्याएं जिनका भिन्नात्मक भाग 0 होता है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। भिन्नात्मक भाग कहने का मतलब जैसे मैं बोले इसे 4 है तो 4 को 4.0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट के दाएं साइड में, राइट साइड में जो पार्ट है इसे बोलते हैं भिन्नात्मक भाग या फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 होना चाहिए, इधर 0 के अलावा कोई और अंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। जैसे यदि मान लेते हैं कि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 3.002 तो इसे हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे, इंटीजर नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भिन्नात्मक भाग में 0 के अलावा एक अंक 2 आ गया है। तो भी इसको हम पूर्णांक तभी बोलते हैं यदि पॉइंट के बाद यदि केवल 0 आता है। इसका मतलब पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक वे सभी वास्तविक संख्याएं जिनका भिन्नात्मक भाग शून्य होता है पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक को हम लोग कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग अब इसको कैपिटल आई या कैपिटल जेड इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 0 दाएं साइड में, प्लस में 1 2 3 4 ऐसे पूरा इन्फाइनाइट तक, और बाएं साइड में -1 -2 ऐसे माइनस इन्फाइनाइट तक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक वे सभी वास्तविक संख्याएं जिनका भिन्नात्मक भाग शून्य होता है, 0 होता है, तो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। तो कैपिटल आई या कैपिटल जेड इक्वल टू 0, इधर राइट साइड में प्लस में सभी पूर्णांक होते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है बायां पक्ष जो भाग है उधर सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पूर्णांक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया देखिए धनात्मक पूर्णांक या इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स। तब धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? तो वे सभी पूर्णांक जो धनात्मक होते हैं, अर्थात जिनके आगे प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का सिंबल होता है, उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 ऐसे इन्फाइनाइट तक, तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहे चाहे न रहे फिर भी उसे हम धनात्मक मानते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक में समझ गए हैं कि जितने भी प्लस साइन वाले, प्लस चिन्ह वाले मतलब पूर्णांक होते हैं उसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्लस आई या प्लस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस आई या
प्लस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो वे सभी पूर्णांक जो ऋणात्मक होते हैं, मतलब जिनके आगे ऋण चिन्ह माइनस चिन्ह लगा होता है, उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और इन्हें हम माइनस आई या माइनस जेड से दर्शाते हैं। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए, जीरो जो होता है, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए पूर्णांक के विषय में और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं कि देखिए जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब एक से लेकर पूरा अनंत तक, ये सभी की सभी पूर्णांक होती हैं, क्योंकि पूर्णांक में देखिए सब की सब आ गई। जितनी प्राकृतिक संख्याएं ये भी पूर्णांक के अंदर है, जितनी पूर्ण संख्याएं ये भी पूर्णांक के अंदर है। इसका मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं ये सभी पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो अब हम लोग इतना समझ गए पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद फिर अगली संख्या आती है, उसे हम लोग कहते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या या रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो परमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो परमेय संख्या मतलब कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में दर्शा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में दर्शा सके, लिख सके, रिप्रेजेंट कर सके। और जहां कंडीशन देखिए यहाँ पर आता है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसके साथ साथ p एंड q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अर्थात परमेय संख्या तब बोलेंगे जब ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सके और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि हर जीरो नहीं होना चाहिए और अंश और हर मतलब p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तभी उन्हें हम परमेय संख्याएं बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोले -4/3, तो ये परमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p बटे q के जैसे लिख सकते हैं। नीचे जीरो नहीं है और ऊपर भी देखिए पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक है। अब वो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, इससे नहीं मतलब। तो परमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सके उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और p एंड q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो जैसे आप कह सकते हैं -7/-5, ये भी परमेय संख्या है क्योंकि इसे भी p बटे q के जैसे लिख सकते हैं और ऊपर पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक है, नीचे जीरो नहीं है। इसके अलावा यदि हम बोले 2, तो 2 भी परमेय संख्या है क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं और ऊपर ही पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है और नीचे जीरो नहीं, हर मतलब जीरो नहीं है, तो इसे हम परमेय संख्या कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जबकि q इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और परमेय संख्याओं को हम लोग q से दर्शाते हैं, इन्हें कैपिटल Q से दर्शाते हैं। तो अब इस एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं बताएं, पूर्ण संख्याएं बताएं, पूर्णांक बताएं, सभी की सभी परमेय संख्याएं भी होती हैं। क्योंकि जैसे हम कहें कि 1 या 2, 3 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये सभी परमेय संख्याएं भी होंगी क्योंकि इस सभी को हम जैसे 2 है तो 2/, 3 है तो 3/, लिख सकते हैं। तो ऊपर ही पूर्णांक, नीचे पूर्णांक, नीचे जीरो नहीं है। तो इसका मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक होते हैं, सभी की सभी परमेय संख्याएं भी होती हैं। मतलब कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी परमेय संख्याएं होती
है। तो इतना हम लोग समझ गए। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमेय संख्या ये क्या होती है। तो तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आगे की जितनी संख्याएं हैं वो सब बताएंगे।